Now listen to me. चैप्टर फिर वो आप कल की गलती आज फिर दोहरा रहे हैं। क्या कहा था मैंने कल? बुक खोलने की आवश्यकता नहीं है। आपको बुक खोलने की क्या जरूरत है? मेरी समझ में आप क्यों पीछे पड़ गए हैं बुक के? जहाँ बुक पढ़नी चाहिए वहाँ आप पढ़ते नहीं, घर पे खोलते नहीं इसको। ये जो स्कूल में खुलती है तो अगले दिन आके स्कूल में ही खुलती है। जो बच्चे अगर ट्यूशन नहीं जा रहे, अगर ट्यूशन जा रहे होते तो वहाँ ले जाते होंगे, और अगर नहीं जा रहे जो सेल्फ स्टडी करते तो ये यहीं आके खुलती है अगले दिन, ये मुझे पता है। तो इसको जब खोलना है तो घर पे खोलो, ठीक है। पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने बहुत पढ़ रखा है, 8th में पढ़ लिया, शायद मैंने पढ़ाया आपको 8th में, 9th में मैंने पढ़ाया आपको। तो आप इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते गीता पे या कुरान पे हाथ रख के कि हमें नहीं पढ़ाया गया। मैंने आपको पढ़ाया है, पॉलिनोमियल्स 9th में भी था। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स एक तरीके के एक्सप्रेशंस होते हैं। किसका टर्म है? अलजेब्रा का। किसके अंदर आता है? पिछला चैप्टर जो पढ़े थे वो किसके अंदर था? अरिथमेटिक। ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं किसके अंदर है? अलजेब्रा। क्या होता है? जहाँ पर न्यूमरल्स के साथ साथ, न्यूमेरिक के साथ साथ, नंबर्स के साथ साथ वेरिएबल का भी यूज करते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? ये एक तरीके का एक्सप्रेशन है जिसको हम कुछ वेरिएबल, कुछ नंबर्स और कुछ प्लस माइनस के साइन मिला के बना लेते हैं। जरूरी नहीं है कि प्लस माइनस का ही साइन होगा, नहीं। मान लिया मैंने 3a भी लिखा तो इसमें प्लस माइनस का कोई साइन नहीं है, बट एक वेरिएबल है, एक नंबर है, ये भी पॉलिनोमियल ही है। कहीं कहीं तो वो खाली 3 भी लिख दिया, इसको भी पॉलिनोमियल में रख देता है कि दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 कह देता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल जनरली एक, अगर पॉली वर्ड यूज करो तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारे टर्म्स हो जिसमें, ठीक है, वो क्या होते हैं? पॉलिनोमियल। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम एक टर्म वाले को पॉलिनोमियल में नहीं रखेंगे, 2 वाले को नहीं रखेंगे। पहले हमने इनके नेमिंग अलग अलग किया। पहले हमने एक ही टर्म जिसमें था उसको मोनोमियल कहा। क्या कहा? जिसमें 2 थे उसको क्या? बाइनोमियल कहा। जिसमें 3 थे उसको ट्राइनोमियल, फिर टेट्रानोमियल कहा, पेंटानोमियल कहा। जैसे जैसे टर्म, ये टर्म के हिसाब से बताऊंगी। पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन मैं बहुत डिटेल में इसको स्टार्टिंग से इसलिए नहीं बता रही, ये बात हम 9th में कर चुके हैं। तो इसको, ये जो मैं नाम लिख रही हूँ, ये मैं नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से लिख रही हूँ कि इसमें कितने टर्म्स हैं। नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से लिख रही हूँ। इसकी एक नेमिंग और भी होती है जो डिग्री के हिसाब से होती है। डिग्री का मतलब होता है पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अगर जब हम वेरिएबल की पावर के, हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर के हिसाब से इसकी नेमिंग करते हैं तो तब इसके नाम होते हैं लीनियर। लीनियर का मतलब जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। बाइनोमियल, सॉरी, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक, ये इसकी नेमिंग होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसी चीज को रिवाइज करना है पहले तो, ठीक है। और इसमें मेन हमको समझना है 3 चीजों के बारे में कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ठीक है। ग्राफ देखकर हम कैसे बताएंगे कि ये ग्राफ लीनियर इक्वेशन का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, कि बाई क्वाड्रेटिक का है, कि क्यूबिक का है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यही आता है। आजकल फिर से कोरोना फैल रहा है, खांसी जुकाम फैल रहा है, और खांसी जुकाम जनरल होने का मतलब भी एक तरीके से कोरोना ही है, क्योंकि अगर आप अपना टेस्ट कराने जाएंगे तो कोरोना निकलेगा। अब कोरोना एक जनरल फ्लू की तरह ही हो गया है, क्योंकि सबका वैक्सीनेशन हो गया था। तो थोड़ा अपना ध्यान रखें, ठीक है। तो ये इसका क्लासिफिकेशन। अब सबसे पहले इसमें आपको क्या क्या सीखना है। नेमिंग आप समझ गए या बताने की जरूरत है? समझ गए। इसका एक एग्जाम्पल से और समझ लीजिए। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, बोलिए नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स के साथ। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ डिग्री के हिसाब से। पहचानने के लिए कैसे होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से अगर मैंने अभी लिखा था 3a, तो ये क्या है? मोनोमियल है, क्योंकि इसमें एक ही टर्म किसके हिसाब से डिसाइड करते हैं? प्लस या माइनस के साइन के हिसाब से।
अगर एक प्लस या माइनस का साइन आएगा तो दो टर्म हो जाएंगे अलग अलग, इसमें कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है तो ये सिंगल टर्म है। बुक को नीचे रख दो, इतना प्यार मत करो, ठीक है। अगला है 2a प्लस 3b, इसमें दो टर्म है, ये क्या हो गया बाइनोमियल, ये क्या हो गया बाइनोमियल। क्यों, इसमें कितने टर्म है, दो, y का मतलब दो, ठीक है, बाइनोमियल हो गया। अगर मैं लिखूं 3x² प्लस 2x प्लस 3, ये है ट्राइनोमियल, इसमें तीन टर्म है, 1 2 3। अगर मैं लिखूं 4p³ प्लस 3x² प्लस x माइनस 1, ये क्या है टेट्रानोमियल, क्या है टेट्रा, इसमें चार है, 1 2 3 4। टेट्रा का मतलब 4 होता है, पेंटा का मतलब 5 होता है। साइंस या मैथमेटिक्स में आप 1 2 3 4 करके नहीं पढ़ते, इन नामों को आप ऐसे ही पढ़ते हैं। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो भी वेरिएबल यूज हुआ है उसकी हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा 3x प्लस 2, अब इसमें वेरिएबल क्या है x, और उसकी पावर हाईएस्ट एक ही पावर है इसमें, और तो है ही नहीं x, एक ही जगह है, उसकी पावर क्या है 1। तो ये क्या हुआ लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है, लाइन की इक्वेशन। लीनियर का मतलब किसकी इक्वेशन होगा, लाइन। इसको जब हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे और वो जो डॉट्स हम लगाएंगे उनको जब हम मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक लाइन मिलेगी। लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल में भी हो सकती है, 2 में भी हो सकती है और 3 में भी हो सकती है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी 3x प्लस 2y, ये भी लीनियर इक्वेशन का ही फॉर्म है। ये दो वेरिएबल में x और y में। डिग्री 1 की इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं दोनों ही की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, ठीक है। दूसरा होता है क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक माने जिसमें पावर, अब देखो ये वैसे पावर के हिसाब से लीनियर है, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से बाइनोमियल है या नहीं है। ऐसे ही x² प्लस 4x प्लस 2, ये हाईएस्ट पावर इसमें x की कितनी है 2, तो पावर के हिसाब से क्या है क्वाड्रेटिक, और नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से ट्राइनोमियल, ठीक है। अब जैसे मैं अगर लिखती x², एक ही टर्म लिखती तो ये नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से मोनोमियल है, और पावर के हिसाब से कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। बात समझ आ गई है। ऐसे ही क्यूबिक इक्वेशन लिख सकते हैं, ये एक मैंने लिख दी, इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो डिग्री के हिसाब से ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, और नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से टेट्रानोमियल है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है, ये जो हाईएस्ट पावर आ रही है, जैसे यहाँ 3 आ रही है, यहाँ 2 आ रही है, यहाँ भी 2 आ रही है, यहाँ 1 आ रही है, यहाँ 1 आ रही है, इस हाईएस्ट पावर को ही कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आपसे इसमें पूछा जाए इसमें इस इक्वेशन की डिग्री क्या, आप कहेंगे 3, इसकी क्या है 2, इसकी भी 2 है, इसकी 1 है, इसकी भी 1 है। और अगर मैं खाली लिख दूँ तो इसको कहेंगे 0 है, क्योंकि वेरिएबल की पावर को डिग्री कहते हैं, और यहाँ वेरिएबल ही नहीं है तो उसकी पावर कहाँ से आएगी, ठीक है। तो ये क्या है, डिग्री 0 का पॉलिनोमियल कह देंगे इसको। अब इसमें जो ये आपका रिवीजन था जो मैंने अभी बताया, अब इसमें आपको 2-3 बातें सीखनी है। एक तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या सीखना है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पिछली बार पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, किसे कहते हैं, जरा एक बच्चा खड़े होकर बताओ, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। जो इक्वेशन को 0 कर देते हैं बिल्कुल, और दो ही इसमें एक्सरसाइज है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिनको किसकी वैल्यू होती है वो, जैसे ये इक्वेशन मैंने लिखी है x² प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके जीरोस क्या आएंगे, या इसको थोड़ा सा और आसान बना देती हूँ, ये लिखा मैंने -4 इक्वल्स टू 0, तो -2 आएगा, x² इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू √4 प्लस माइनस 2, इसको और अच्छे से लिखेंगे तो +2 और -2, ये दोनों इसके जीरोज। जीरोज माने वेरिएबल का जो वैल्यू आती है इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद वो उसके जीरोज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जीरो, ठीक है। यानी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, जीरोज कहते हैं। इनका नाम जीरोज क्यों पड़ा, क्योंकि इनको रखने से इक्वेशन 0 हो जाती। कैसे, अगर x की वैल्यू है ना, ये x कितना आया हमने ये बताया, तो x की जगह अगर 2 रखूं तभी भी ये 2 का स्क्वायर -4 यानी कि 4 - 4 यानी कि 0 हो जाएगा।
एक्स की जगह -2 रखो तभी भी -2 स्क्वायर 4, यानी -2 का स्क्वायर 4 ही होगा, 4 तभी भी ये 0 हो जाएगा। यानी ये दोनों ही एक्स की ऐसी वैल्यू है जिनको इक्वेशन में रखने पर इक्वेशन 0 हो जाएगी, इसलिए इसका नाम है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल या जीरोज ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इनको रखने से इक्वेशन क्या हो जाती है 0। और ये होती किसकी वैल्यू है, इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी ये वैल्यू होती है। ठीक है, अगर मैं एक लीनियर इक्वेशन रखूँ 3x + 2 = 0, मैं पूछूँ इसका 0 क्या होगा, तो इसमें क्या करें, 0 का मतलब मैं 0 पूछ रही हूँ, इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन का मतलब x की वैल्यू निकालनी है, इसको सॉल्व करके। तो 3x = -2/3, तो ये जो वैल्यू है -2/3, दिस इज द 0 ऑफ दिस इक्वेशन। चेक कैसे करेंगे, x की जगह इसको लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -2 + 2 यानी कि 0। तो x की ये वैल्यू रखने पे इक्वेशन क्या हो जा रही है 0। तो ये क्या हुआ 0 ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, लेकिन अगर लीनियर इक्वेशन ऐसी होती तो क्या इससे हम जीरोस निकाल सकते हैं, नहीं। इसमें दो वेरिएबल है, अगर मुझे x और y जीरोस निकालना मतलब x और y की वो वैल्यू निकालना जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे या इस इक्वेशन को 0 कर दे। दो बातें होती है, एक होता है सेटिस्फाई करना, एक होता है, दोनों का मतलब एक ही है, या तो राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड हो जाए, यानी x और y की वो वैल्यू जिनको यहाँ रखने पर इधर भी 5 आ जाए उधर भी 5 आ जाए। एक अगर ओरली कोई मुझसे पूछेगा तो 1 और 1 हो जाएगा, ये हिट एंड ट्रायल मेथड से है ना। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, तो x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर इक्वेशन सॉल्व करने के उद्देश्य से कहोगे तो दो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए होती है, 3 वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए 3, 4 की वैल्यू निकालने के लिए 4। एक सिंगल इक्वेशन से हम दोनों वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाल, जो मैंने बताया वो हिट एंड ट्रायल मेथड है, हमने अंदाजा लगाया कि यहाँ पे क्या रखने से ये बैलेंस हो जाएगी, तो 1 1 रखने से बैलेंस हो जाएगी, वो इसका एक आंसर है। पर हर बार आप अंदाजा लगा के नहीं कर सकते, जब आपको सॉल्व करने को आता है तो आपको टेक्निकली उसको सॉल्व करके ही वेरिएबल निकालने होते हैं। ठीक है, तो ये तरीका था जीरोस कैसे फाइंड करते हैं और जीरोस होते क्या हैं, उनको जीरोस कहते क्यों हैं। अब दूसरी बात होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो निकालने के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सॉल्व हो रही है वो तो आप देख लिया आपने, मैंने अभी आपको x² - 4 = 0 का। कुछ इक्वेशन ऐसी होती है जो आपने 8th में बहुत अच्छे से पढ़ी, फिर 9th में भी पढ़ी, जिसको कहते हैं मेथड ऑफ मिड टर्म स्प्लिटिंग। मिड टर्म स्प्लिटिंग से क्या करते थे, x की वैल्यू निकालते थे, दो वैल्यू निकाल के आती थी। मिड टर्म स्प्लिटिंग से हम ज्यादातर कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। किसको सॉल्व करते थे, क्वाड्रेटिक। कहीं कहीं आपने 9th में क्यूबिक इक्वेशन भी सॉल्व करी। क्यूबिक में क्या करते थे, या तो कॉमन लेते थे, कॉमन लेके या हिट एंड ट्रायल मेथड से पहले एक निकाल लेते थे, यानी x इक्वल्स टू या तो +1 रख के या -1 रख के या 0 रख के या कुछ रख के ट्राई करते थे, फिर एक 0 आ जाता था, उस 0 से आप इक्वेशन को डिवाइड करते थे ना डिवीजन मेथड। डिवाइड करने के बाद उसका एक और पार्ट आपको मिलता था जो क्या होता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर आप मिड टर्म स्प्लिटिंग से ही सॉल्व करते थे, तो दो वहां से मिलते थे, एक वहां से मिलता था, तो मिला के कितने हो जाते थे, 3। कितने हो जाते थे, 3। तो क्यूबिक के हमेशा कितने आते थे, 3। तो ये तो तरीका है कि जीरोस किसको कहते हैं, जीरोस कैसे निकालते हैं, जीरोस होते क्या है, जीरोस का काम क्या होता है। अब यहाँ जो आपको पढ़ना है ये कल में ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आज ही खत्म हो जाता, थोड़ा पीछे का डिटेल बता रही हूँ इसलिए। इसमें कुछ नहीं है, दो ही एक्सरसाइज है, एक में तो खाली आपको देख के बताना है, दूसरी एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि मेन चीज जो आपको सुननी है, बातें बाद में करना आसिता, मेन चीज जो आपको सीखनी है कि प्लॉटिंग कैसे करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्लॉटिंग कैसे करें। लीनियर की तो शायद आपको आती है, दो कोऑर्डिनेट्स निकाल के 9th क्लास में कोऑर्डिनेट निकाल के प्लॉट करके लाइन खींच दी तो लीनियर में एक लाइन आ जाएगी। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ आता है, ठीक है, उसको कहते हैं पैराबोला। क्या कहते हैं, पैराबोला। तो उसको कैसे हम प्लॉट करते हैं, एक ये और एक किसी ग्राफ को देखकर ये कैसे बताएंगे कि उसके जीरोस कितने। ये दो ही बातें इसमें है, ये हम कल कर लेंगे, कल चैप्टर। ठीक है।